When this particular attack happened on the ship Sete Bello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks. खबर यह है कि भारत के 3 सेलर्स, 3 नाविकों की हत्या कर दी गई है। वो सिर्फ मरे नहीं है, हत्या कर दी गई। यही शब्दावली यूज करनी होगी। हॉर्मुज पर हमारे 3 लोगों को शहीद कर दिया गया है, एक के बाद एक 3 दिनों पर, यानी जून 8, जून 9 और जून 11 3 बार लगातार हमला हुआ है। पश्चिम एशिया का पूरा संकट घर आ गया है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बेहद दर्दनाक खबर आपके लिए लेकर आई हूं मैं, वो ये कि पश्चिम एशिया का संकट अब घर पहुंच गया है और हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ इस उलझन में हैं या इस ख्वाहिश में हैं कि उनकी तारीफ कौन कर रहा है। सिर्फ उन्हें एक काम करना है, वो है नेहरू से आगे निकलना। पहले खबर बताती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि इसके आसपास क्या हो रहा है। खबर यह है कि भारत के 3 सेलर्स, 3 नाविकों की हत्या कर दी गई है। वो सिर्फ मरे नहीं है, हत्या कर दी गई। यही शब्दावली यूज करनी होगी। हॉर्मुज पर हमारे 3 लोगों को शहीद कर दिया गया है, एक के बाद एक 3 दिनों पर, यानी जून 8, जून 9 और जून 11 3 बार लगातार हमला हुआ है। पश्चिम एशिया का पूरा संकट घर आ गया है। जून 8 को क्या हुआ? 24 लोग सवार थे, यूएस का हमला हुआ। दोनों चीजें, यानी कि ये तीनों हमले जो हैं लगातार अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। जून 8 को हमला हुआ, 24 लोग थे, 24 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, यानी बचा लिया गया। दूसरा आप देखिए कि जून 9 को हमला हुआ। जून 9 को यह हमला हुआ, 21 लोग थे और 21 लोगों में 24 लोग थे, 3 लोग की मौत हो गई। इन 3 लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं और 21 लोगों को बचा लिया गया। जून 11 को फिर यह हमला हुआ, 20 लोग ऑन बोर्ड हैं। हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ चले गए। ये 20 लोग, अभी इनके बारे में जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस हैंडसम नौजवान की तस्वीर देखिए। जी हाँ, किसी माँ बाप का प्यारा था ये व्यक्ति। इस हैंडसम नौजवान, इसका नाम है आदित्य शर्मा। ये तस्वीर रिलीज की गई है। उसके पिता अलग अलग जो पत्रकार हैं, जो विदेश नीति को कवर करते हैं, उन पत्रकारों से गुहार लगा रहे थे। मेरा बेटा इसी जहाज पर सवार था, मेरा बेटा खो गया है, पता लगाइए कहाँ है। अब पता चल रहा है कि आदित्य शर्मा इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा शिवानंद जो हैं, चौरसिया दूसरा नाम है और तीसरा नाम है पटनाला सुरेश। इन तीनों की आधिकारिक रूप से ये कंफर्म हो चुका है कि इनकी हत्या हो चुकी है। और भारत ने ले देकर क्या किया है, उन्होंने सिर्फ यूएस के एक डिप्लोमेट के, एक अधिकारी को तलब किया है और अपनी शिकायत दर्ज की है। उसी दिन, जिस दिन भारत के 3 नाविकों, 3 सेलर्स की हत्या की गई है अमेरिका के जरिए, उसी दिन आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट मैं दिखाना चाहती हूँ, उसको देखिए, जिसमें खुशामद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और कह रहे हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं क्योंकि आपने नेहरू से एक दिन ज्यादा कंप्लीट कर लिया है। लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे ज्यादा भारत में राज करने वाले, प्रधानमंत्री के पद पे रहने वाले नरेंद्र मोदी जी, हमारी तरफ से भी बधाई ले लीजिए। सिर्फ मैं कहना इतना चाहती हूँ कि इन बधाइयों के साथ साथ उम्मीद मैं करती हूँ कि थोड़ा स्पाइन भी ग्रो कर लें, एक रीढ़ की हड्डी भी आपके अंदर आ जाए। देश में देखिए आप, तमाम विपक्षी लोगों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ, तमाम तरह की एजेंसीज को आपने छोड़ रखा है, अनलीश कर रखा है। ईडी हो, आईटी हो, अदालतें हो, मीडिया हो, पुलिस हो, और साथ साथ तमाम वो दल जो कि सड़क पर आकर लोगों की लिंचिंग करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और भगवा झंडा उठाकर देश के संविधान की हर रोज हत्या करते हैं। देश में आप इतने बहादुर प्रधानमंत्री हैं, इतने बहादुर व्यक्ति हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन इस सम्राट का क्या हो जाता है, उनकी रीढ़ की हड्डी को क्या हो जाता है? क्यों गुलामी पर सीधे तौर पर उतर आए हैं नरेंद्र मोदी? जब यूनाइटेड स्टेट्स की बात आती है तो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। किस तरह से ओमान ने रक्षा की पहली बार, यानी कि जो हमारे 24 लोग जिनको बचाया जा सका, फिर उनको एयरलिफ्ट किया गया। वही पश्चिम एशिया जहां पर नरेंद्र मोदी जिसकी कीमत पर इजराइल और अमेरिका से तमाम तरह की दोस्ती करते हैं, वही पश्चिम एशिया लगातार आता है बचाव में। और आप ये देखिए कि ऑडेसिटी देखिए आप, किस तरह से अमेरिका किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो ओमान की खाड़ी है, वहां पर ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। और जब पहला घटनाक्रम हुआ, जब भारत ने कहा, तो भारत को जवाब दिया गया कि यूएस का जो ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड है, उस ब्लॉकेड को वायलेट किया भारत ने
और ईरानियन पोर्ट पे जाने की कोशिश की, इसलिए ये हमला किया। वो ये नहीं कहा कि कोई गलती हो गई, बाकायदा हमला किया गया क्योंकि नेवल ब्लॉकेड जो पूरे तरीके से इलीगल है, ये जो संप्रभु पूरे तरीके से सॉवरन जो नेशंस हैं उनकी जगह पर उनकी जमीन और उनका पानी वहां पर अपनी दादागिरी और जबरदस्ती दिखा रहा है अमेरिका, जिसको भारत अपोज नहीं कर पा रहा है। तो सीधे तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस तरह से इंजन में आग लगी और आग लगने के बाद आप सोचिए कि इनको सेफली बचाया जा सका, लेकिन 3 लोगों को, दूसरे हमले में 3 लोगों को नहीं बचाया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत की जो एम्बेसी है मस्कत, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी जारी किया, आपके सामने यहाँ स्टेटमेंट देख रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, इसको देखिए। When this particular attack happened on the ship Sede Bello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA, and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks. As also, we registered a strong protest with them. We conveyed that the welfare of our seafaring community is very important, and the attacks that are happening must stop. We also conveyed that that dialogue and diplomacy is the way forward for peaceful resolution of the conflict, and that there should be unimpeded access through the Strait of Hormuz in keeping with international law. तो जाहिर है भारत ने, मैंने आपको बताया कि जो डिप्लोमेट हैं, अधिकारी हैं यूएस के, उनको तलब किया है। सिर्फ इतना ही कर पाए नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। There are almost 10 million Indian citizens who live and work in the Gulf region. Their safety and well-being are of utmost priority to us. Our trade and energy supply chains are dependent on stability in the region, and any major disruption has serious consequences for the Indian economy. India is also firmly opposed to attacks on merchant shipping, as many of our nationals are prominent in its global workforce. Many Indian nationals have lost their lives or are missing as a result of attacks against countries of the region and against merchant vessels and sea lanes of communication. In this background, India strongly reiterated its call for dialogue and diplomacy, avoiding impeding freedom of navigation and commerce, avoiding military targeting of commercial shipping, avoiding targeting of civilian population and infrastructure, and seeking an early end to the conflict. India expressed its support to all efforts aimed at peaceful resolution of issues. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से समस्या ये नहीं है कि अमेरिका क्या करना चाहता है, समस्या ये है कि अमेरिका की जो दादागिरी है पूरी दुनिया में चल रही है। आप जानते हैं किस तरह से हजारों लोगों की जानें गई हैं, और अब की बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी अमेरिका का पूरा जंग का और इसी खून खराबे का इतिहास रहा है। सवाल ये है कि हमारे नेता जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके एमपी, उनके मंत्री, उनकी मीडिया, उनके जज सब मिलकर इस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इतने दिन हो गए हैं सत्ता में होते हुए। इतने दिन में कितनी नाइंसाफियां हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, पिछले 1 साल में जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे हमने अपने आप को, हमारा माथा ऐसा लगता है कि सजदे में हमने पूरे तरीके से गिरा दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि क्यों नरेंद्र मोदी खड़े होकर जवाब नहीं दे सकते, क्यों नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते कि नो का मतलब नो, आप हमारे लोगों के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं। पश्चिम एशिया का पूरा संकट भी आप देखिए, इससे कोई लेना देना नहीं है भारत का, लेकिन भारत के जहाजों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कमर्शियल वेसल्स हैं, यानी कि तेल का जो पूरा कारोबार है, ये पूरा जो इलाका है हॉर्मुज का, यहाँ पूरी दुनिया का, यानी 20% से ज्यादा पूरी दुनिया की जो एनर्जी की जो जरूरत है वो इस इलाके से पूरी होती है, जिस पर अमेरिका ने पूरी तरीके से हमला कर रखा है। और इस वक्त खबर ये भी है कि ये जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। पहले अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, फिर ईरान ने जवाबी हमला किया, और उस जवाबी हमले में कम से कम 3 देशों पर यह हमला किया गया है। पूरी खाड़ी में पूरे तरीके से दहशत का एक माहौल पूरे तरीके से बर्पा हो गया है, और अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जंग आखिर खत्म कब होगी। मैं चाहती हूँ सिद्धार्थ वरदराजन का ये ट्वीट आप जरूर देखिए, जिसमें वो याद दिला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह से स्पाइन नहीं है उनके अंदर, रीढ़ की हड्डी खो बैठे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कैसे जो सॉवरेन जमीन है, यानी संप्रभु आजाद जो जमीन है अलग अलग देशों की, उस पर अमेरिका कब्जा कर रहा है, और नरेंद्र मोदी कब्जा कर रहा है मतलब कि उस पर अपना आधिपत्य जमा रहा है, और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि देखिए 4400 दिन नरेंद्र मोदी की गुलामी के लगातार चल रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो भारत के दर्शक हैं और जो हमारे नागरिक हैं, उन्हें समझना होगा कि नेहरू से ज्यादा और बेहतर बनने की चाह में क्या नेहरू जितनी थोड़ी सी भी स्पाइन, नेहरू जितना थोड़ा सा भी रीढ़ की हड्डी अगर दिखा दे नरेंद्र मोदी, तो मैं खुद निजी तौर पर उनकी तारीफ करूंगी।